हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस है 7वीं को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती है वह जो आपका इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वह आपके दिसंबर के लगभग करीब में होने वाला है। और यह जो एग्ज़ाम कराएगी वह आपका कौन कराएगा, तो एसएससी कंडक्ट कराने वाली है। और आप सभी जानते हैं एसएससी जो भी आपके क्वेश्चन लाती है वह थोड़ा अलग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाती है। एसएससी के द्वारा जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं एग्ज़ाम के लिए वह काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। तो उस हिसाब से हम इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और कंटिन्यू आप लोग ऑटो एग्जाम्स के साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और आपको कंपटीशन के लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोग को कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। और जो इस वीडियो का पीडीएफ होगा फ्रेंड्स वह आपके टेलीग्राम चैनल ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लिया करिए। अगर आपको जो आप लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल, तो आप सभी लोग ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम आगे अब प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका, तीन दरवाजा नामक स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो तीन दरवाजा है दोस्तों, यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीन दरवाजा कहाँ स्थित है? तो आपके गुजरात में। ठीक है, अगर हम बात करें यह जो तीन दरवाजा है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपके भद्रा किले में स्थित है। ठीक है, और यह जो आपका गुजरात है, गुजरात को किसने बसाया था? गुजरात के जो अहमदाबाद है दोस्तों, अहमदाबाद। ठीक है, इसको किसने बसाया था? तो अहमदाबाद का संस्थापक कौन था? सुल्तान अहमद शाह ने इसको बसाया था। और ठीक है, अगर बात करें हम गुजरात का जो है आपका तीन दरवाजा नामक स्मारक है, इसे किसने बनवाया था? तो अहमद शाह ने इसको बनवाया था। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यह आपका तीन दरवाजा जो स्मारक हो गया। इसके अलावा आपसे और भी दरवाजे हैं, जैसे आपका लाल दरवाजा। लाल दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है लाल दरवाजा। ठीक है, अगर हम बात करें लाल दरवाजा उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। अगर हम बात करें रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, तो रूमी दरवाजा जो है वह आपके लखनऊ में स्थित है। यह सभी जो आपके दरवाजे इन लोग को याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा इज द राइट आंसर। राणा सांगा को किसने हराया था? तो आपके बाबर ने। ठीक है, बाबर की जो आपकी चार लड़ाइयाँ थी वह काफ़ी अपनी जो चार लड़ाइयाँ थी दोस्तों वह काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में। ठीक है, 1526 में वह इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। किसका? तो बाबर इब्राहिम लोदी को हराया था। अगर बात करें खानवा के युद्ध में, तो खानवा के युद्ध में आपका राणा सांगा के बीच हुआ था युद्ध। और चंदेरी में बात करें तो मेदिनी राय के बीच हुआ था आपका बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा के युद्ध में आपका महमूद लोदी के साथ हुआ था बाबर का युद्ध। यह सभी जो आपका युद्ध था वह बाबर का काफ़ी फेमस युद्ध है, इन सभी को याद रखना है आपको। बाबर की बात करें तो बाबर जो था दोस्तों वह आपका मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक था आपका कौन? तो बाबर। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों बाबर की बात करें तो बाबर का पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, यह सभी युद्ध आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति नहीं है? तो दोस्तों कालिदास की कृति कौन सी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित। हर्षचरित जो है दोस्तों यह आपका कालिदास का कृति नहीं है। बाकी यह सभी आपके जो आपका अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविका अग्निमित्रम है और कुमार संभरम, यह सभी आपकी जो रचना है वह कालिदास की है। अगर हम कालिदास की बात करें तो कालिदास की जो कालिदास है इन्हें यह किस शासक किस राजा के दरबार में रहते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। उसके दरबारी रत्नों में से एक थे। ठीक है, दरबारी रत्नों में से आपके कालिदास थे। अगर हम बात करें कालिदास को क्या कहा जाता है, कालिदास को कवि गुरुकुल कहा जाता था और इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें हर्षचरित किसकी रचना है, तो हर्षचरित और
कादम्बरी, यह दोनों रचनाएं आपकी बाणभट्ट की थी। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। और बाणभट्ट रचना हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा किया गया है, हर्षचरित। और हर्षचरित में क्या उल्लेखित किया गया है दोस्तों? हर्षवर्धन के जीवन चरित्र को उल्लेखित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल देख के ही पता चल रहा होगा दोस्तों कि आप लोग के लिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कंसंट्रेट बनाए रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यानी आपकी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी की जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है वह कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 या फिर 65 वर्ष, ठीक है। 6 या फिर 65 वर्ष बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर बात करें हम यूपीएससी की, यूपीएससी जो है दोस्तों वह आपके संविधान के किस भाग में है? तो यूपीएससी संविधान के भाग 14 में है, ठीक है। 14 में है आपका यूपीएससी। अगर हम बात करें यूपीएससी का जो मुख्यतः आर्टिकल है वह कितने कितने तक है? तो यूपीएससी की जो मुख्यतः आर्टिकल है वह 315 से लेके 323 तक है, ठीक है, तक बताया गया है। इसके बीच में बताया गया आपका क्या? तो यूपीएससी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर हम बात की यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आपके मनोज सोनी है और इसकी जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें जो आपके यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी, उनकी नियुक्ति कौन करेगा या कौन किया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आपके वर्तमान में जो आपके यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वह आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। यूपीएससी के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज संरचना में कुल कितने स्तर हैं दोस्तों? तो कुल 3 स्तर हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर हम बात करें कौन कौन सी, तो एक आपका ग्राम होता है, ठीक है, ग्राम। दूसरा क्या होता है? ब्लॉक होता है। और तीसरा क्या होता है? आपका जिला होता है, ठीक है। तो 3 स्तर पे आपका क्या होता है? पंचायती राज की संरचना 3 स्तर पे इसका चुनाव कराया जाता है। 3 स्तर का होता है आपका पंचायती राज, ठीक है। इसकी संरचना टर्सरी लेवल की है, त्रिस्तरीय है। अगर हम बात करें किस कमेटी के सिफारिश पे स्थापित किया गया था आपका पंचायती राज, तो आपका राइट आंसर बलवंत राय मेहता समिति, ठीक। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसकी जो पंचायती राज की संरचना में स्तरित किया गया था। चलिए अगर हम बात करेंगे आगे, तो अगर हम बात करें दोस्तों आपका जो द्विस्तरीय पंचायती राज की बात की गई थी, तो द्विस्तरीय जो आपकी पंचायती राज की बात की गई थी वह अशोक मेहता के अंतर्गत की गई थी। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके कैग होते हैं दोस्तों, कैग यानी आपके अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, कैग। कैग यानी आपके जो भारत के कैग होते हैं दोस्तों, उनका जो कैग यानी महालेखक परीक्षक, ठीक है, उनकी जो नियुक्ति होती है वह कौन करता है? कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का कैग, कंट्रोलर एंड आपके एडिटर जनरल का जो आपका नियुक्ति होता है अपॉइंटमेंट, वह कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति भी करता है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का जो अपॉइंटमेंट कौन करता है, वह राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का भी अपॉइंटमेंट आपका राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के भी सदस्यों का जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका भी जो अपॉइंटमेंट होता है वह भी आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके जो कैग हैं, कैग का पद किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? तो आपका कैग का जो पद है वह 148 के अंतर्गत इसका पद दिया गया है, ठीक है। अगर हम इस जो आपका आर्टिकल की बात करें तो यह कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच है? तो 148 से लेके आपका 151 के बीच आपका क्या संबंधित है? तो महालेखक परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। और इनका जो होता है दोस्तों कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 या फिर 65 वर्ष, ठीक है। 6 या फिर 65 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष के इनका कार्यकाल टेन्योर होता है, ठीक है, कैग का। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में लोक पर्स का संरक्षक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो लोक पर्स का जो भारत का जो दोस्तों जो भारत की जनता का पैसा होता है, ठीक है। भारत की जनता का पैसा
किसके पास होता है? तो आपके सरकार के पास होता है। सरकार वह पैसा कहाँ खर्च कर रही है, इन सभी का जो होगा आपका हिसाब वह कौन देखेगा? तो वह देखेगा आपका कैग। ठीक है, कौन देखेगा दोस्तों? कैग देखेगा, यानी आपके कंट्रोलर एडिटर जनरल देखेगा उसका। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, आगे हमने बता दिया दोस्तों उनका टेन्योर कितना होता है, उनका आर्टिकल कितना है। ठीक है, ये सभी हमने बातें बता दी हैं। तो जो आपका भारत का जो आपके जनता का जो पैसा होता है वो भारत सरकार के पास होता है, और भारत सरकार वह पैसा कहाँ लगा रही है, इन सभी का हिसाब कौन देखेगा? आपका कैग देखेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी चक्कर पूरा करता है, तो कुल कितना चक्कर पूरा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, अपने जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर हम बात करें आपका जो सूर्य होता है, सूर्य, ठीक है, यहाँ पे आपका सूर्य हो गया, इसके समीप कौन सा ग्रह होता है? तो आपका बुध होता है, उसके बाद आपका शुक्र होता है, उसके बाद कौन सा होता है? पृथ्वी होता है, उसके बाद क्या होता है? मंगल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध का जो आप इसके समीप है, सूर्य के समीप आपका बुध है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता। ठीक है, और अगर हम बात करें पृथ्वी का जो उपग्रह है कौन है? तो चंद्रमा है। ठीक है, और चंद्रमा अपनी जो रोशनी लेता है वह कहाँ से लेता है? सूर्य से। सूर्य से अपनी चंद्रमा रोशनी लेता है। ठीक है, और रात में फिर वह प्रकाश जो करता है, चांदनी होती है, वह आपके सूर्य के प्रकाश के कारण होती है। ठीक है, वह आपके जो चंद्रमा अडॉप्ट किया जाता है उसी कारण होती है। अगर हम बात करें चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो चंद्रमा का अध्ययन है उसे सेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें चंद्रमा का कुल कितना भाग हमें दिखाई देता है, तो पृथ्वी से में जो हमें चंद्रमा का कुल भाग दिखाई देता है कुल कितना प्रतिशत? तो आपका 59% भाग हमें दिखाई देता है चंद्रमा से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा जलाशय निकोबार से अंडमान को अलग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों वह आपका निकोबार को अंडमान से अलग करता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल क्या करता है? वह मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, मिनी कॉय को मालदीव से अलग कौन करता है? तो 8 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, अगर हम बात करें 9 डिग्री चैनल क्या करता है, तो 9 डिग्री चैनल जो है वह मिनी कॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका है, चट्टानों के खनिज घटकों के रसायन विज्ञान, क्रिस्टल संरचना और भौतिक गुणों की जो अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खनिज विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? खनिज विज्ञान कहा जाता है। अगर हम वही बात करें दोस्तों, जो पेडोलॉजी है वह किसके अध्ययन कहा जाता है? तो पेडोलॉजी जो है वह मृदा के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अगर हम बात करें पहले चरण में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वहीं अगर दूसरे चरण की बात करें तो उसमें 6 बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरोटीन। ठीक है, केरोटीन आपका पदार्थ है जो कि आपके बाल, नाखून और त्वचा का निर्माण करता है। अगर हम बात करें जो आपका केरोटीन है उसे केरोटिनोसाइट्स केरोटीन का उत्पादन करता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, जो बालों, त्वचा, नाखूनों का मूल घटक निर्माण करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे, ठीक है, 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस होता है दोस्तों। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आपके इंडिया गेट पर स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की जो 23 जनवरी को जन्म दिवस होता है उसे आप किस नाम से आपका मनाया जाता है? तो आपका पराक्रम दिवस पे। ठीक है, पराक्रम दिवस पर
जो 23 जनवरी होता है दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, अब उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य ने बेटियों के लिए कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के यह आपका राज्य जो है वह बेटियों के लिए कौशल मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में काफ़ी आपका प्रसिद्ध जो है योजना वह है आपका लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत काफ़ी जो आपकी मध्य प्रदेश की महिलाएं वह काफ़ी प्रोग्रेस कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया है पंजाब में। ठीक है, पंजाब इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया है मैड्रिड। मैड्रिड किसकी राजधानी है? मैड्रिड स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। तो दोस्तों जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में व्यापार मेला है वह आपके मैड्रिड में आयोजित किया गया है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो जो आपका बिहार जलप्रपात है वह आपके टोंस नदी यानी आपके टोंस नदी पे अवस्थित है। दोस्तों टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इस पे आपका बिहार जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह वाराणसी में दिए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिए थे। ठीक है, और किस के तहत? दोस्तों जब आपका 1916 में आपका जो BHU है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समय पे अपना यह पहला जनभाषण वाराणसी में इन्होंने दिए थे। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण का कश्मीर नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल का जो कोच्चि है दोस्तों वह काफ़ी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसलिए इसे दक्षिण का कश्मीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो हजारीबाग वन्यजीव जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है वह आपके कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। और ये जो आपका हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ आपके काफ़ी जैसे कि हिरण, भालू यह सभी देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, झारखंड इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह 368 में किया गया। ठीक है, 368 में आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है 368 में। और यह बात करें यह आपके संविधान में कहाँ से यह अवधारणा ली गई आपके संशोधन प्रक्रिया की? तो यह आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और यह जो संशोधन प्रक्रिया दिया गया है यह संविधान के किस भाग में है? तो भाग में आपके भाग 20 में, भाग 20 में आपका संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, आर्टिकल 368 के माध्यम से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्यों की सीमा में वृद्धि या कमी की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। ठीक है, संसद इज द राइट आंसर। यह संसद द्वारा आर्टिकल 3 के तहत क्या कर सकते हैं आप? किसी भी राज्यों में आप सीमा की वृद्धि कर सकते हैं, उसमें सीमा की कमी कर सकते हैं। ठीक है, सीमा का जो आपका राज्यों का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यह सभी आपका जो करने का अधिकार है वह किसके पास नहीं थे, वह आपके संसद के पास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता में। जो भारत की संप्रभुता है वह आपकी जनता में निहित है, भारत की जनता में ही निहित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में नमो वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया है कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपका वन घाट का उद्घाटन किया गया, नमो वन घाट का उद्घाटन किया गया। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह तिलहन से संबंधित है। ठीक है, तिलहन से संबंधित है आपकी पीली क्रांति। और पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पृथ्वीदास आपकी पीली क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मछली किससे संबंधित है? मछली आपके मत्स्य पालन से संबंधित है।
किससे, तो नीली क्रांति से संबंधित है आपकी मछली पालन। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।